जय हिंद। इस वीडियो हम लोग कार्बनिक यौगिक के वर्गीकरण को समझते हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसे समझने से पहले हम लोग अगले वीडियो में बात कर चुके हैं कि कार्बनिक यौगिक में सहसंयोजक यानी कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। कौन से बॉन्ड होते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। उससे पहले हम लोग समझते हैं कि कार्बनिक यौगिक के सूत्र यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के सूत्र फार्मूला कैसे लिखते हैं। तो 3 टाइप से लिखा जाता है। एक होता है लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु यानी कि लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट्स। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर फार्मूला संरचना सूत्र। उसके बाद आता है त्रिविमीय संरचना सूत्र यानी 3 डायमेंशन फार्मूला, 3 डायमेंशन स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो इसमें क्या होता है कि ये 3 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है लुईस यानी कि बिंदु संरचना कि Cl है, तो इसके पास कितना 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो कैसे डॉट 2 4 6 7 सातों इलेक्ट्रॉन्स हम दर्शा दिए किससे? डॉट से। अब आता है संरचना सूत्र, संरचना सूत्र। इसमें क्या होता है जैसे कि यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, ये सब संयोजन बनाना, ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ये क्या करेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को साझा करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है। तो इन्होंने क्या किया, इससे ये अपना इलेक्ट्रॉन साझा किया, इससे भी ये इन्होंने इलेक्ट्रॉन साझा किया। तो इस इलेक्ट्रॉन जैसे साझा किया, इलेक्ट्रॉन पार्टनरशिप किया, इलेक्ट्रॉनों के बंधनों को अगर डैश से दिखाते हैं इससे, वैसे कि यहाँ पे H डैश H, तो ये बीच वाला बंधन जो है संरचना सूत्र में, इसे संरचना सूत्र में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के बंधनों को एक डैश से, एक बॉन्ड से दिखाया जाता है। उसके बाद 3 डायमेंशंस मतलब कि त्रिविम संरचना सूत्र। तो इसी को त्रिविमीय अवस्था में 3 डायमेंशन स्टेट में कैसे लिखते हैं उसको देखते हैं उसमें। तो अभी हम लोग पहले समझते हैं कि कार्बनिक यौगिक के वर्गीकरण। तो कार्बनिक यौगिक को सामान्यतः हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये हाइड्रोकार्बन। तो ये हाइड्रोकार्बन मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इसको हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। कार्बनिक यौगिक में मुख्यतः 2 चीज़ देखा जाता है अधिकतर। एक कार्बन तो रहबे करते हैं, लेकिन हाइड्रोजन उसके साथ निश्चित रूप से रहते हैं। तो ये हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। जैसे कि मोमबत्ती, ये भी हाइड्रोकार्बन है। यानी बहुत सारा जितना भी कार्बनिक यौगिक है, सभी कीटोन, एल्डिहाइड, सभी क्या है? कार्बनिक यौगिक हैं। सभी क्या है? कार्बनिक यौगिक हैं। तो हाइड्रोकार्बन को मेनली 3 भागों में हम लोग बांटते हैं। एक होता है, इसको 2 भागों में कहा जाए। एक होता है खुली श्रृंखला वाला, खुली श्रृंखला यानी कि ओपन चेन। दूसरा होता है बंद चेन, क्लोज्ड श्रृंखला। तो खुली श्रृंखला वाले को कहते हैं एलिफेटिक। क्या बोलते हैं? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। इसमें श्रृंखला क्या होता है, यानी कार्बन को चेंज होती है वो बिल्कुल खुला हुआ होता है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में खुला हुआ चेंज होता है, लेकिन एलिसाइक्लिक में क्या होता है? इसमें बंद होता है। क्या है? बंद श्रृंखला होता है। इसमें 5 कार्बन है, इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा रहता है, इसके साथ हाइड्रोजन या अन्य हाइड्रोजन मिलकर जुड़ा रहता है इससे। तो 5 कार्बन की बंद श्रृंखला हो गया। उसके बाद इसमें 6 कार्बन का बंद श्रृंखला होता है, जैसे बेंजीन। इसमें क्या होता है? 6 कार्बन का बंद श्रृंखला होता है। कम से कम 6 कार्बन का ये बंद श्रृंखला होता है, जैसे कि इसमें बेंजीन आता है एरोमेटिक में। एलिसाइक्लिक में बंद श्रृंखला होता है, एलिसाइक्लिक में बंद श्रृंखला तथा एरोमेटिक में भी बंद श्रृंखला, लेकिन इसमें 6 कार्बन होते हैं। सबसे पहले हम लोग एलिफेटिक यानी खुला श्रृंखला को हम लोग को सिलेबस में दिया गया है, उसको पढ़ लेते हैं। 10th में खुला श्रृंखला, लेकिन 12th में बंद श्रृंखला भी पढ़ाना जाता है। तो इसमें हम लोग क्या कहते हैं, पहले एलिफेटिक को देखते हैं। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? इसमें कार्बन की जो श्रृंखला होती है, कार्बन की जो चेन होती है, सीरीज होती है, वो खुला होता है।
जैसे ये दो टाइप से होते हैं, ये कितने टाइप से होते हैं? दो टाइप से। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या होता है? ये जब जलता है तो ये पूर्णतः जल जाते हैं, ये प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, ये पूर्णतः इसमें कार्बन नहीं बचते हैं। लेकिन ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? ये पूर्णतः नहीं जलते हैं, इसमें शुद्ध रूप से जल जाते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। लेकिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ये शुद्ध रूप से नहीं जलते हैं, इसमें कुछ कार्बन बच ही जाते हैं। हम लोग घर में जो गैस होते हैं ईंधन, तो उसमें क्या होता है? शुद्ध हाइड्रोकार्बन यानी कि उसमें होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन दिया जाता है, जैसे ब्यूटेन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन उसमें रहता है, तो वो पूर्णतः जल जाते हैं। क्या होता है? पूर्णतः वो जल जाते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? इसे एल्केन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एल्केन बोलते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को, सैचुरेटेड एल्केन्स को क्या बोलते हैं? एल्केन बोलते हैं। इसमें क्या होता है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। यहाँ देख लीजिए, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड यानी कि एक बंध होते हैं, लेकिन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं। लेकिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो टाइप्स होते हैं। एक होता है एल्काइन या एल्किन बोलते, एक को बोलते हैं एल्किन, दूसरा को एल्काइन। एक को एल्किन, दूसरा को एल्काइन बोलते हैं। तो एल्किन में क्या होता है? इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं। इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? एल्किन बोलते हैं। ALKENE, एल्किन बोलते हैं। इसका जो समान सूत्र होता है, जनरल फार्मूला, वो होता है CnH2n, CnH2n। तो n जो है 1 2 3 4 5 इसको दर्शाता है। उसके बाद आता है एल्काइन, ALKYNE, एल्काइन। तो एल्काइन में क्या होता है? इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, त्रिबंधक होते हैं। ये क्या होते हैं? त्रिबंधक होते हैं। देखिए यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में तीन बॉन्ड है, तीन गो बॉन्ड है। तो जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा यानी कि द्विबंधक आएगा, उसे कहते हैं एल्किन। और त्रिबंधक जैसे आएगा उसे कहते हैं एल्काइन। कार्बन कार्बन अगर तीन बॉन्ड है, कार्बन कार्बन 3 बॉन्ड है, तो उसके बोलते हैं एल्काइन। ये लेकिन है अनसैचुरेटेड मतलब कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसका जो समान सूत्र होता है वो होता है CnH2n-2, CnH2n-2। ये अक्सर एग्जाम से पूछे जाते हैं कि एल्काइन का सूत्र, एल्किन का सूत्र, एल्केन का सूत्र, समान सूत्र क्या होता है, इसको अक्सर एग्जाम्स में पूछ देते हैं। अक्सर एग्जाम क्या करते हैं? पूछ देते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछ देते हैं। और इसमें क्या होता है? उसके बाद होता है एल्काइल ग्रुप। क्या होता है? एल्काइल ग्रुप। तो एल्काइल ग्रुप क्या होता है? तो एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु को निष्कासित करके यानी कि विस्थापित करके, हटा करके एल्काइल ग्रुप प्राप्त किया जाता है, एल्काइल ग्रुप बनाया जाता है। इसका जो जनरल फार्मूला होता है, इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n, CnH2n+1। एक्सेंट सोच लीजिए। हम लोग आगे देखते हैं कि वहाँ हमने देखा था कि जैसे कि एल्केन का सूत्र, एल्केन का सूत्र क्या था? समान सूत्र कि CnH2n+2, ये था समान सूत्र। तो यहाँ n का वैल्यू जो होता है 1, मतलब कि नॉमरिकल में आता है n का वैल्यू 1 2 3 so on। तो यहाँ जब n का वैल्यू 1 रहेगा तो उसके लिए मूल शब्द का प्रयोग क्या करेंगे? तो मूल शब्द। तो मूल शब्द क्या होगा? मतलब कि मूल शब्द रूट वर्ड क्या होगा इसका? तो जैसे कि n का वैल्यू अगर 1 रहेगा उसको बोलेंगे मैथ। क्या बोलेंगे? मैथ। 2 रहेगा एथ, 3 रहेगा प्रॉप, 4 रहेगा 4 रहेगा तो ब्यूट, 5 रहेगा तो पेंटा, 6 रहेगा तो हेक्सा, 7 रहेगा हेप्टा, 8 रहेगा ओक्टा, 9 रहेगा नोना और 10 रहेगा तो डेका। 10 रहेगा तो इसको डेका। तो इतने चीज़ आप लोग को याद कर लेना है। तो उसके बाद फिर हम लोग समझेंगे कि एल्केन, एल्किन, एल्काइंस का
नामकरण कैसे किया जाता है, यानी कि कार्बनिक यौगिक का नामकरण कैसे किया जाता है, इसको हम लोग समझेंगे। आइए पहले एक नंबर देख लेते हैं, पहले एल्केन का सूत्र देखते हैं। तो एल्केन का समान सूत्र क्या होता है? एल्केन का समान सूत्र क्या है? CnH2n। तो हमने क्या लिखा? तो C तो यहाँ है, ये है C है, n की वैल्यू 1 रखते हैं, n बराबर 1, तो 1 रखें, n का मान 1 लेते हैं, n का मान 1 लेते हैं। तो CnH2 इंटू 1 + 2, तो क्या होगा यहाँ पे? तो क्या होगा यहाँ पे? तो 1 तो लिखा नहीं जाता, CH 2 का 2 और 2 + 2 कितना 4, CH4 इसका हो गया अणुसूत्र। क्या हो गया ये? अणुसूत्र। ऐसा हो गया अणुसूत्र। अब इसका नाम क्या होगा? क्योंकि कार्बन एक है, तो कार्बन एक है तो उसके लिए आएगा मेथ। क्या आएगा? मेथ आएगा, मेथ। अब हमको इसमें जोड़ना है ANE, मतलब कि आल्क में AL के अल्क प्लस ANE, अल्क प्लस ANE होता है एल्केन। क्या होता है? एल्केन, ALKANE, एल्केन। तो मूल शब्द क्या आ गया? मूल शब्द क्या आ गया? मेथ, उसमें जोड़ेंगे ANE तो हो गया मेथेन। कौन सा? इसका नाम क्या हो गया? मेथेन। दूसरा आता है, n का वैल्यू 2 लेते हैं, तो C2H2 इंटू n का वैल्यू 2 + 2, तो कितना हो गया ये? तो C2 2 दूना 4 2 6 H6, C2H6, ये हो गया अणुसूत्र। इसका नाम क्या होगा? तो कार्बन कितना है? तो कार्बन है इसका 2। कितना कार्बन है? 2 कार्बन है। 2 के लिए मूल शब्द कौन सा आता है? एथ। क्या लगाएंगे पहले हम? एथ। उसमें जोड़ेंगे क्या? ANE। जोड़ना क्या है? ANE। तो क्या हो गया? इथेन। क्या हो गया? इथेन। तीसरा हम लोग देते हैं n के वैल्यू 3 लेकर के, तो C3H2 इंटू 3 + 2, क्या हो गया? 8। तो कार्बन कितना है? 3 है। 3 के लिए मूल शब्द क्या होता है? प्रोप। क्या होता है? प्रोप। यहाँ लगाएंगे प्रोप, PROP, प्रोप। और जोड़ेंगे क्या? ANE, तो प्रोपेन। इसका नाम क्या हो गया? प्रोपेन। हमने 3 तक तो बना दिया, आप लोग इसको 10 तक बना करके कमेंट में जरूर लिखिएगा। जय हिंद।